चलिए, तो आज कौन सा अध्याय होगा हम लोग का? देखिए स्क्रीन ठीक ठाक है, दिखाई दे रहा है? चलिए अध्याय 3 पर जाते हैं हम लोग। ये सब तो हो गया था सारा प्रश्न। आंसर शीट निकाल के रखने से क्या फायदा है? आप लोग जो भी प्रश्न अभी स्क्रीन पर आएगा उसमें आप लोग खुद से टिक करेंगे। देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जो प्रश्न नहीं बन पाएगा उस पर भी गौर करना, आखिर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि चैप्टर पढ़ाया हुआ है। चलिए, अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मल गोयंकर के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए अध्याय 3 हम लोग शुरू करते हैं। कहता हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। अच्छा, नानू काका के साथ फ्री में यात्रा कौन कर लिया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कीटन। वही बिल्ली जो थी, बिल्ली का बच्चा था वही। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नो वाज वेटिंग एट द, क्या होगा? रूम, गेट, ड्रॉप स्टेप, वरांदा। क्या था? ड्रॉप स्टेप, डोर, सॉरी डोर स्टेप। डोर स्टेप वही हो जाएगा, दरवाजे का जो सीढ़ी होती है वहां पर जा करके वो। हाँ खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डोर स्टेप। क्या हो जाएगा? क्लियर है? प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। नानू का आवाज इंस्टॉलेड है ना। इंस्टॉल करने से हम लोग जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, तो मतलब वहाँ पर ऐड कर देना। तो कहाँ पर होता? द गेस्ट रूम में, नहीं तो ड्राइंग रूम नहीं होता, ऑथर्स बेडरूम, यानी कि अपने ही इसके ही भांजे के रूम में उसको ऐड कर दिया गया था। 3 नंबर प्रश्न हो गया। द ऑथर हैड टेकन 5 days लीव, 3 days लीव, 2 days लीव। चलिए बहुत अच्छा। नानू का इज कहता है लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न ऑन। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी समझ में आता है? भाषाई आपातकाल। जैसे हम लोग का होता है, जैसे कोई हिंदी बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते हम लोग कभी कभी जब गुस्सा आया, जब गाली बकने की बात होती है तो हम लोग अपने मदर टंग में चले आते, याद है ना? मदर टंग में चले जाते। तो वही लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में ये क्या बोलते थे? इंग्लिश बोलते थे, हिंदी बोलते थे, हिज मदर टंग या संस्कृत मदर टंग। ये लगभग व्यक्ति का ये टेंडेंसी होता है कि वो जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी हो तो मदर टंग को पकड़ लेगा। अब देखिए, नानू का थॉट दैट द सेक्रेटरी, क्या यहाँ क्या लिखे हो जी? ट्रीटेड देम, ट्रीटेड होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है। them coldly because they had not gone in an old car, a bigger car, a small car, a new car। क्या हो जाएगा? इसको ये लग रहा था, वो ट्रीट, यहाँ पर ट्रीटेड नहीं हो, ट्रीटेड। तो ये लग रहा था नानू काका को, उन्होंने सोचा नानू काका ने कि आखिर वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उसको अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किए, क्योंकि वो बड़े कार में नहीं गए थे। क्योंकि हम देखे थे पूरी कहानी जब पढ़े थे तो पता लगा पूरा खेल ही किसका था? वो दिखावे का। कहता नानू काका टुक आउट चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 5,000 रुपीज, 2,000, 8,000 रुपीज चेक। वाह, वेरी गुड। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, है ना, टू विजिट द रेड फोर्ट टू सी सम मिनिस्टर। यहाँ पर ये बोल्ड है तो इस पर कंफ्यूज नहीं करना है कि ये सही होगा। नानू काका वाज ऑथर्स ब्रदर, नेबर, मैटरनल अंकल या फ्रेंड? मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया बताइए तो? नॉर्मल अंकल पिताजी के भाई, मैटरनल अंकल माँ के भाई अर्थात मामा जी। द ऑथर वाज कम्प्लेक्स अबाउट रिलेटिव, गेस्ट,
ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स। चलिए ऑप्शन डी सही है इसका, मिनिस्टर्स। नानू का ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन ऑन प्रोबेशन, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। इसी काम में लगे हुए थे। नरेटर अर्थात जो ऑथर थे, लेखक थे। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानुका कम टू दिल्ली, किस उद्देश्य से नानुका दिल्ली आए थे। तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना। टू प्लेइंग द डेप्ट, अटेंड जमींदार कन्वेंशन, टू सी सम मिनिस्टर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन रिपीट हुआ ये प्रश्न। अब नानुका का हैड थर्ड क्लास टिकट। हम अभी तक बोले कि सेकेंड क्लास में वो किए थे, लेकिन थर्ड क्लास टिकट था उसके पास, लेकिन अपनी चापलूसी के कारण बट ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास बिकॉज ऑफ ही वाज क्लेवर, ही वाज नो थर्ड क्लास, देयर वाज नो थर्ड क्लास, ही लॉस्ट हिज टिकट, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। अच्छा, ये थर्ड क्लास में जगह नहीं थी, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रश्न क्या था कि यहाँ वहाँ के जो एक टिकट चेकर जो थे उसी को अपने बातों के जाल में फंसा लिए थे, और उसके सपोर्ट में आकर के वो क्या किया था, तो उसी के सपोर्ट में आकर के उसको सेकेंड क्लास में यात्रा करने का मौका मिला था। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ही वॉज क्लेवर। ठीक है, इसका जो है अगर आप डी मार रहे हैं तो गलत मार रहे हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। स्टोड इन द डोरवे फॉर अ क्लास कैरेज, किस क्लास में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्लास कैरेज। जो भी हो मतलब नहीं है, बुक में 9 रूम है। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर मतलब स्टेंजा में है, 14 स्टेंजा में है। 1 सेकंड, यही बुक से मिला लेना ज़्यादा उचित होता है, लेकिन बुक चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लेंगे 14 नंबर प्रश्न को। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मालवंकर। आप सभी को बोल देते हैं कि आप लोग जो है विषय सूची सभी याद कर लेंगे। विषय सूची से 5 से 10 प्रश्नों का मैचिंग, अगर इस बार 2 मैचिंग आप लोग जो है कि इस एग्जाम में देखे, 2 मैचिंग का प्रश्न था ना। मैचिंग में 10 नंबर वहां से था, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। 10 से 15 अंक मात्र आपका विषय सूची से हो जाता है, इसलिए वो हर हाल में याद रहना चाहिए। 17th में आते हैं, मनोहर मालवंकर वाज रिटेन द लेसन, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नानू का रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू का हैड प्लान्ड टू मीट वाज द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर। तो वेलफेयर मिनिस्टर का जिक्र हुआ है ना। रतिराम वाज द सन ऑफ जवाहरलाल रतिराम, नाम भी बहुत अच्छा है, याद रखने जो। इज ए ह्यूमरस स्टोरी, तो कौन हो जाएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी। अब यहाँ एक क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, और किसको कहा था बताइए तो, ये धोबी कहा था। धोबी जब 10 रुपए का वो 1000 रुपए का चेक लेके दौड़ा जब आया, तब उसको कुछ इनाम में दे करके बोला कि तुम बहुत ईमानदार हो। देयर इज नथिंग, उसी जगह पर आया देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये कहा था कि ऑनेस्टी के जैसा कुछ भी नहीं। चलिए ऑप्शन ए, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आए थे, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी confident that Nanuka would be able to manage to see the minister when he wanted। जब वो उसको पता था कि जब भी वो चाहे, उसको कॉन्फिडेंट था कि जब भी वो चाहे वो मिनिस्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बातों में काफ़ी दम था। किसके बातों में, नानुका का, चूँकि हम लोग अध्याय पढ़े हैं और इसको समझे भी हैं, और अध्याय जो नहीं पढ़ा है उसके लिए समस्या है ऑब्जेक्टिव बनाना, इसीलिए चैप्टर को पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है।
नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अभी आप लोगों को रटने की आवश्यकता हो रही है। अब एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है आपको क्वेश्चन पढ़ने को लेकर के, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आएंगे आप लोग, लेकिन करना 50 ही है। द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुर कोट एट द ऑरेंज टर्बन। अनु का वाज टू स्टे 4 और 5 डे, 2 और 3 डे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट मदर। नानू का वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। तो क्या मदर्स के माँ के क्या थे? भाई थे। इसी तरह से उसका रिश्ता था लेखक के साथ। 29 में आते हैं। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। मनोहर कहानी के हीरो तो वही है ना, कहानी नायक। नानू का वाज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग स्टोरीज ट्रूथ्स लाइस। झूठ बोलने की बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी उसमें, कहता ना वो बहुत ही गजब का झूठा था। नानू का हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ कारपेंटर धोबी। नानू का portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ निन्नोरे। यानी वो क्या बताते हैं, हम निन्नोरे के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर हैं। क्या है एस्ट्रोलॉजर? समझ में आता है? जो वही हस्तरेखा वगैरह देखता है, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताता है, कुंडली देखने वाला पंडित बोल सकते हैं इसको। नानू का वाज अ वेरी क्लेवर मैन। अब ये फूड तो होगा नहीं, यहाँ फूल होना चाहिए। स्टूपिड ऑनेस्टी होगा ही नहीं, क्लेवर होगा। अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए नोवेल पोएम शॉर्ट स्टोरी है, बहुत अच्छा। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोहनलाल नानू काका रतिराम मनोहर। अगर देखा जाए ये कैरेक्टर स्केच ही है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है मनोहर माल गोयनकर के, क्योंकि पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मनोहर माल गोयनकर इज ए और एन राइटर इंडियन। तो जाहिर सा बात है, नाम से भी समझ में आ रहा है ना कि ये इंडियन ही होंगे। इस तरह से हम लोगों का चलिए 1 मिनट देख लेते। अच्छा देख लेते हैं कितना नंबर। सबसे पहले 35 देख लीजिए आप। A pinch of snap in fact a character sketch of सोहनलाल और हाँ, यहाँ ऑप्शन में नानू काका और मनोहर माल गोयनकर दोनों है। किसका कैरेक्टर स्केच होगा? नानू काका और मनोहर माल गोयनकर एक ही है ना जी। सॉरी मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये मनोहर माल गोयनकर तो लेखक है, उसके भांजे। तो नानू का नाम कैरेक्टर स्केच है। चलिए सॉरी चलिए बहुत अच्छा किया, ऑप्शन बी हो गया। और उसके बाद 29 में क्या है? इज द मेन कैरेक्टर ऑफ। हाँ, मनोहर माल गोयनकर का है मेन कैरेक्टर होगा। नानू काका होगा, नानू काका। और कोई प्रश्न? 14 नंबर में हम लोग का कंफ्यूजन था ना। स्टेंजा में अगर है, चलिए इसका भी डी कर देते हैं। देयर आर नो रूम इन द थर्ड क्लास में जगह नहीं था, इसीलिए वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर लिए थे।